हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश विद प्रियंका। हम कर रहे थे प्रीपोजिशन का चैप्टर। इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। आपका किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, कहाँ पर आपका प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, एट, इन, इनटू, इन सब का डिफरेंस हमने देखा था। फ्रॉम और टू कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सब देखा था। आज हम करते हैं आपका प्रीपोजिशन एंटर वर्ब के साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है या फिर यूज़ नहीं होता है। एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। हिंदी में हम बात करें तो अगर एंटर का मतलब निकल रहा है आपका प्रवेश करना, मतलब कि आप किसी प्लेस की सेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ इन का यूज़, इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर मैं कह दूँ कोई प्रीपोजिशन ही आप इसके साथ यूज़ नहीं करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ही एंटर्ड into the bank. Next sentence, he entered into the room. Look at the first sentence. He entered into the bank या in the bank, तो बैंक क्या है आपका प्लेस। और अभी मैंने बताया कि when this word entered use as a place, it won't take any preposition। अगर ये प्लेस की सेंस में यूज़ होगा तो आपका कोई भी preposition नहीं लेने वाला। तो यहाँ पर एंटर आपका प्लेस की तरह यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हम कोई भी preposition यूज़ नहीं करेंगे, ना इन यूज़ करेंगे ना into। नेक्स्ट, ही एंटर्ड इनटू द रूम, रूम फिर एक प्लेस की सेंस में यूज़ किया है हमने एंटर को, तो यहाँ भी आपका इन और इनटू दोनों का ही यूज़ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ मैंने प्लेस की सेंस में बात की है। अगर प्लेस की सेंस से अलग सेंस निकले तो हम एंटर के साथ प्रीपोजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। एंट्री, एंट्री जो है ये आपका, एंटर क्या था आपका वर्ब, और एंट्री आपका क्या है नाउन। इसके साथ हम इनटू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं एंट्री इनटू द सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर हमारा इनटू का यूज़ ठीक है, क्योंकि इनटू हमारा नाउन है और नाउन के साथ हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारा एंटर इस तरह यूज़ हो, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, नेक्स्ट एंटर इनटू एन अलायंस, enter into and discussion, next enter into one's life। look at these sentences। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट कोई जगह है? प्लेस की सेंस में यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है एंटर। एंटर किसी एग्रीमेंट, किसी डिस्कशन, किसी एग्रीमेंट में बात हो रही है, तो ये कोई जगह नहीं है। यहाँ पर आपका इनटू करेक्ट है। एंटर इनटू एन अलायंस, एंटर इनटू एन डिस्कशन, एंटर इनटू वंस लाइफ। अब आप किसकी लाइफ कोई जगह है, कोई प्लेस है? नहीं है ये, तो यहाँ पर आपका इनटू ठीक होगा। तो एंटर को याद रखना है, एंटर एज ए वर्ब प्लेस के सेंस में गलत है, बाकी जगह आप प्लेस के सेंस में इसके साथ इन या इनटू का यूज़ करना गलत है, बाकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक और प्रीपोजिशन आता है जो एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, थ्रो एंड थ्रू। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो थ्रू क्या है?
पास्ट फॉर्म है थ्रो का। इसके साथ हम इन और इनटू दोनों में से कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? मैं एग्जांपल देती हूँ, यू हैव टू चूज। ही थ्रू द पेपर into the डस्टबिन। अब हमने इन और इनटू का देखा था कि मीडियम चेंज हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? इनटू का। लेकिन फैक्ट के अलावा ये एक्सेप्शन है कि हम थ्रू के साथ आपका इन का यूज़ करेंगे, ना कि इनटू का। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर। ओवर को हम डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, द एग्ज़ाम इज़ ओवर। यहाँ पर जो आपका ओवर है वो किस सेंस में यूज़ हो रहा है? फिनिश होने की सेंस में, ख़त्म होने की सेंस में। एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, ही इज़ ओवर एज। यहाँ पर यूज़ हुआ है ओवर ज़्यादा की सेंस में, वो अपनी एज से ज़्यादा है। नेक्स्ट, द फैन इज़ ओवर माई हेड। यहाँ पर ओवर का सेंस आपका ऊपर की तरह यूज़ हुआ है। पंखा क्या है? मेरे सर के ऊपर है। तो ओवर को हम डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमने ख़त्म होने की सेंस में देखा, दूसरे में हमने ज़्यादा, और थर्ड में हमने देखा कि मेरे सर के रिस्पेक्टिव आपका फ़ैन जो है वो कहाँ है? ऊपर है। तो अब हम इन्हें एज वी आर रीडिंग द प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कर रहे हैं, तो वी विल बी डूइंग ओवर इन सेंस ऑफ ऊपर। तो देखते हैं, ओवर and under, above and below। ओवर का मतलब भी आपका ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है आपका, और बिलो का मतलब भी नीचे होता है। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे तो इनके कुछ डिफरेंस भी होगा इनमें, कहाँ किसको यूज़ करेंगे, क्योंकि मीनिंग अगर हिंदी में बात करें तो दोनों का मतलब ओवर और अबव का ऊपर होता है और अंडर और बिलो का नीचे होता है। लेकिन कहाँ ओवर यूज़ करेंगे, कहाँ अबव, ये देखते हैं। ओवर की अगर मैं बात करूँ तो ओवर को हम देखते हैं, अभी मैंने बात किया था कि फ़ैन जो है आपका मेरे सर के ऊपर है। फ़ैन जो है सर के ऊपर है। तो ऊपर की सेंस में बात की, मतलब हाइट, वर्टिकली हाइट की हम बात कर रहे हैं। हाइट देख रहे हैं किसमें? वर्टिकली। जब वर्टिकली हम हाइट की बात देख रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं ओवर का। ओवर में आपका मोमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको कुछ नोट नहीं करना है, मैं खुद नोट करवा दूँगी। नेक्स्ट आपका ओवर के बाद आपका आता है ब्लो। एक सेकेंड, या फिर आपका देखते हैं अबोव। ओवर किया हमने, ओवर के साथ ही अबोव का मीनिंग भी ऊपर होता है, लेकिन अबोव को हम यूज़ करते हैं फैली हुई चीज़ों के लिए। जो चीज़ों फैली हुई हो उसके लिए हम अबोव का ऊपर की सेंस में कैसे यूज़ करते हैं? जो चीज़ें फैली हुई हो, जैसे कि पानी आपका फैला हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो चीज़ें आपकी फैली हुई हों, उस एक्सपेक्ट में हम यूज़ करते हैं आपका अबव। जैसे कि पानी, वाटर इज़ अबव माई हेड, बोलते हैं ना। तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं अबव को, जो चीज़ें फैली हुई हैं। तो अब आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर नोट डाल लीजिए। नोट, ओवर को हम यूज़ करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स,
और वर्टिकली अपवर्ड्स हाइट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें आपका सेकंड है, आपका इसमें मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मूवमेंट, नो मूवमेंट। फिर आपका था अबोव। अबोव हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए। आपका हॉरिजॉन्टली हम अपवर्ड की बात करते हैं बेसिकली इसमें, और इसमें आपका मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट। अंडर आपका इसका अपोजिट है, ओवर का अपोजिट आपका अंडर है। इसमें हम वर्टिकली अपवर्ड था तो इसमें हम यूज़ करते हैं आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स की बात होगी, इसमें मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और इसी तरह आपका इसी का अपोजिट है अबव का ब्लो। इसमें हॉरिजेंटल लाइंस डाउनवर्ड्स में होती है और इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। द कैट is blow under the table. सेकंड है आपका there is a fan over above my head. थर्ड है आपका the sun sets below under the horizon. फोर्थ है आपका the aeroplane flew over above my head. So look at these four sentences. फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, द कैट इज ब्लो अंडर द टेबल। जो कैट है आपका टेबल के क्या होगा, अंडर होगा। क्यों? क्योंकि हम हाइट देख रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड हाइट के सेंस में। जो आपका टेबल है उसके अंडर आपका कैट है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हाइट्स देख रहे हैं, तो आपका अंडर यूज होगा। नेक्स्ट, देयर इज फैन ओवर और अबव माई हेड, ये मैंने अभी आपको बताया, ओवर होगा। नेक्स्ट, द सन सेट ब्लो अंडर द होराइजन। होराइजन क्या होता है? होराइजन इज ए लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। एक ऐसी लाइन है, क्षितिज भी बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पर धरती और आसमान आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दो आप बताइए इसमें क्या होगा, द सन सेट्स ब्लो और अंडर। अब होराइजन क्या है, क्षितिज फैली हुई लाइन है, तो हमें ब्लो। नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्ल्यू ओवर और अबव माई हेड। अब एरोप्लेन है, फ्ल्यू कर रहा है, मेरे हेड के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो वर्टिकली लाइन्स है अपवर्ड, तो आपका ओवर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, he jumped over above the wall. Look at this sentence, he jumped over above the wall. अब देखो, वॉल से जंप करेगा, मूवमेंट होगा, जंप करेगा मूवमेंट होगा, और मूवमेंट की सेंस में हम ओवर को यूज करते हैं, अबव को तो मूवमेंट की सेंस में यूज ही नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्लाउड्स होवर्ड। होवर्ड का मीनिंग क्या होता है, मंडराना। होवर्ड ओवर अबव द स्काई।
सो होवर्ड क्या है, मंडराना, क्लाउड क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। तो आपको इस सेंटेंस को खुद बताना होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। अदरवाइज कोई कमेंट नहीं करेगा तो फिर ये रह जाएगा आपका, आपको देखना है इसे। नेक्स्ट, द क्लाउड्स lingered over above the sky. लिंगर्ड का मतलब क्या हुआ, होवर्ड का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, इजी है, आप लोग आराम से बता पाओगे। और लिंगर्ड का मतलब होता है टिका हुआ एक जगह। तो बादल क्या है, वो टिका हुआ है एक जगह, क्लाउड। और इसे हम हाइट के सेंस में यूज करते हैं, तो क्या होगा हमारा, ओवर। द क्लाउड लिंगर्ड ओवर द स्काई। और यहाँ पर द क्लाउड होवर्ड, मंडरा रहा है, मूवमेंट भी है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, ओवर द स्काई। नेक्स्ट, वी आर फ्लाइंग ओवर above the clouds. अब क्लाउड्स क्या है, एक ऐसे फैली हुई चीज़ है और हम फ्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या यूज़ होगा, ओवर या अबव, अबव यूज़ होगा, क्योंकि बादल क्या है, ऐसे फैली हुई चीज़ है टिका हुआ, और इसके ऊपर हम फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट, हिज परफॉर्मेंस, एक स्टूडेंट के लाइफ में ये सेंटेंस जरूर आया होगा, हिज परफॉर्मेंस इज ब्लो अंडर एवरेज। अब कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को, एक लेवल रखते हैं कि इससे नीचे आ गया है तो ब्लो परफॉर्मेंस है या अंडर परफॉर्मेंस है। तो आपको बताना होगा इसमें क्या यूज़ करते हैं, लेवल का सेंस, तो लेवल का सेंस यूज़ करेंगे तो आपका ब्लो। नेक्स्ट, ही इज अंडर ब्लो पॉवर्टी लाइन। अब अंडर होगा या ब्लो, आपने कुछ स्टैंडर्ड्स मेजर मेंटेन कर रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हैं, तो क्या होगा, लेवल है तो ब्लो पॉवर्टी लाइन। अब नोट डालो, एक चीज़ है जो एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चंस देखे गए हैं इससे, ओवर इज आपका एक फ्रेजल वर्ब है, अंडर इज भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ये ऐसे ही होते हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। ओवर इज का मतलब क्या हो गया, अपनी एज से ज़्यादा, और अंडर एज अपनी एज से कम। इसी तरह अबव एज, अबव एज का मीनिंग क्या होगा, अबव एज का मतलब है अपनी साल से 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा, 3 साल बड़ा, तो इस सेंस में हम अबव एज का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही आपका ब्लो एज, अगर मैं बोलूँ वो अपनी एज से 2 साल बड़ा है तो मैं बोलूँगी अबव 2 years। बोल दूँ अगर वो अपनी एज से 2 साल छोटा दिखता है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ब्लो 2 years। तो आपको ध्यान रखना है, जब इस तरह से बताना हो हमें तो अबव और ब्लो का यूज़ करते हैं। एसएससी एग्ज़ाम अच्छे से कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछेगा इसमें। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम। फर्स्ट ले लेते हैं ऑफ को। ऑफ बेसिकली हमारा क्या करता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन, मालिकाना अधिकार, रिलेशनशिप बताएगा आपका, और कोज या रीज़न भी बताएगा आपका। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। द वाटर ऑफ गंगा इज डर्टी।
तो यहाँ पर आपका ऑफ क्या बता रहा है? रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए ऑफ यहाँ पर क्या बता रहा है? आपका पोजेशन, मालिकाना अधिकार बता रहा है। किसके ड्रामा हैं वो? किसने लिखे हुए हैं? शेक्सपियर के। तो जो शेक्सपियर के ड्रामास होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं ऑफ को हम किस किस सेंस में यूज करते हैं। ही डाइड ऑफ और फ्रॉम कैंसर। क्या होगा? मर गया है ना, ही डाइड ऑफ कैंसर। रीज़न है आपका, कोज बता रहा है ये, इसकी मौत का कारण है ये। ऑफ, अब देखते हैं ऑफ को हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए या डिटैचमेंट के लिए। आपका अलगाव, हिंदी में आप अलगाव भी कह सकते हैं। अलगाव के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑफ द फैंस। अब देखो स्विच ऑफ कर रहे हो फैन को, तो इसमें फैन का पावर कट कर रहे हो ना, डिटैचमेंट हो रहा है, तो आपका ऑफ यूज होगा। द व्हील केम ऑफ द कार्ट। लुक एट दिस सेंटेंस, व्हील केम ऑफ। व्हील जो है निकल गया है कार्ट से, डिटैचमेंट हो रहा है, तो आपका ऑफ यूज होगा। OFF, ध्यान रखना ये। अब कुछ सेंटेंसेस और देखिए, जैसे हमने किया स्विच ऑफ द फैंस, यहाँ आपका FF यूज होता है। नेक्स्ट पुट ऑफ द कैंडल, ब्लो ऑफ द कैंडल। फर्स्ट तो आपको पता है कि करेक्ट है, इन दोनों में बताइए कौन सा करेक्ट है, पुट ऑफ या ब्लो ऑफ। कुछ सेंटेंस क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थर्ड को जो है वो आपका करेक्ट बताते हैं, पर दोनों ही आपके ये रॉन्ग है। पुट ऑफ नहीं होता, पुट आउट होगा, और ब्लो ऑफ नहीं होगा, ब्लो आउट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पुट ऑफ और जो आपका पुट ऑफ है या आपका ब्लो ऑफ, ये दोनों ही क्या है? फ्रेजल वर्ब है। और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी चीज़ को। अब यहाँ पर आप पोस्टपोन तो कर नहीं रहे हो, कैंडल को पोस्टपोन तो कर नहीं रहे हो। नेक्स्ट ब्लो ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। क्या आप कैंडल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे हो। आपका पुट आउट का मतलब होता है पुट आउट। पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी, इसका मतलब है एक्सटिंग्विश करना, किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। ब्लो आउट का भी मतलब जो है आपका एक्सटिंग्विश कर देना। तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर हम पुट आउट करते हैं कैंडल को, ब्लो आउट करते हैं। स्पीकिंग में भी लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं और ब्लो ऑफ द कैंडल वो यूज़ करते हैं। स्पीकिंग में आपका थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि उस वक्त हम इतना ग्रामर को लेके कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पर आपकी ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत बार सुना होगा आप, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ।
हैवी रेन के कारण मैच को हम कैंसिल कर देते हैं ना, तो वहाँ हम कोल्ड ऑफ को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जो आपका मेड ऑफ है इसको हम यूज़ करते हैं आपका ओरिजिनलिटी के लिए, जब आपका बेसिक मटेरियल की बात की गई हो जिसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया हुआ हो, बेसिक मटेरियल। और मेड फ्रॉम, इसमें आपका जो बेसिक मटेरियल है वो चेंज हो जाता है, बेसिक मटेरियल चेंजेस। एग्जाम्पल्स देखिए, द अलमीरा is made of from iron। देखिए जो अलमीरा है वो आयरन की प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं, वो चेंज नहीं हुई है, प्रॉपर्टी अलमीरा उसी की है, ठीक है। तो आप यूज़ करोगे ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। जहाँ भी आपका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा वहाँ आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का, और अदरवाइज आप ऑफ का यूज़ करेंगे। कर्ड, दही जो है आपकी, इज़ मेड ऑफ फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ देखिए, आप मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, लेकिन क्या कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी चेंज हो गई है। तो क्या होगा? द कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोर इज मेड ऑफ फ्रॉम व्हीट। अब व्हीट से आप आटा ले सकते हैं, लेकिन क्या आटे से दोबारा आप व्हीट बना सकते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? फ्रॉम। नेक्स्ट, ग्लास इज मेड ऑफ फ्रॉम मेल्टेड सैंड। सैंड से हमें ग्लास मिल सकता है, लेकिन क्या ग्लास से वापस सैंड मिल सकता है? नहीं मिलता, तो इसमें प्रॉपर्टी चेंज, तो आपका फ्रॉम यूज़ होगा। नेक्स्ट, पेपर इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड। अब पेपर से आप वुड ले सकते हो, लेकिन वुड से आप पेपर बना सकते हो, लेकिन क्या पेपर से दोबारा से वुड बन सकता है? नहीं बन सकता, तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस। ये जो आपका फ्रॉम है, ये हम यूज़ करते हैं परमानेंट सेपरेशन के लिए। किसी चीज़ से आप परमानेंट अलग हो रहे हो, परमानेंट सेपरेशन। और इस ऑफ को यूज़ करते हैं हम टेम्परेरी सेपरेशन के लिए। और ये जो टेम्परेरी का स्पेलिंग है, ये बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना। अगर आप मेरे साथ साथ नोट करोगे तो आपका स्पेलिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। टेम्परेरी सेपरेशन के लिए आप इसको यूज़ करोगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से आते हैं सेंटेंसेस एग्ज़ाम में। ही फेल ऑफ फ्रॉम द चेयर। क्या कोई चेयर से परमानेंट अलग हो सकता है? दोबारा बैठ नहीं सकता, उस पर बैठ सकता है ना, तो टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है, आप ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द लीव्स फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रीज। अब देखिए, लीव्स जो हैं वो पेड़ से अलग हो गए हैं, तो क्या उनको वापस से हम अटैच कर सकते हैं? नहीं होगा ना ऐसा, तो लीव्स क्या होगी? परमानेंट सेपरेट हो गया, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द एप्पल फेल ऑफ
फ्रॉम द ट्री, सेम सेंटेंस है, एप्पल जो है ट्री से गिर गए नीचे तो क्या होगा, फ्रॉम, टेम्परेरी नहीं परमानेंट सेपरेशन है वहाँ पे। नेक्स्ट, ही फेल ऑफ फ्रॉम द बाइक, बाइक से कोई गिर गया है तो दोबारा उठ के बैठ सकता है ना, परमानेंट सेपरेशन तो हुआ नहीं है, टेम्परेरी हुआ है, तो फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही डाइड ऑफ कैंसर, अब कोई कैंसर से मर गया है, यहाँ पर इस वाले ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कोज है और कोज बताने के लिए हमारा ये वाला ऑफ यूज़ होता है। तो नोट करो कि जब भी हम डिजीज से डेथ की बात करेंगे, डेथ ड्यू टू सम डिजीज, डिजीज का स्पेलिंग बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखना, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं आपका ऑफ, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टीबी हो गया। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका डेथ एक्सीडेंट से हो, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से जब आपका डेथ होता है तो हम यूज़ करते हैं इनका। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था ऑफलाइन बेस में, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर नहीं, सफरिंग ऑफ कैंसर कर दिया था। सफरिंग के साथ कभी भी ऑफ नहीं करोगे, अभी वो सफ़र कर रहा है तो आपका क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। किसी बीमारी से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो फ्रॉम का यूज़ करोगे, लेकिन अगर मैं यूज़ करूँ ही डाइड ऑफ फ्रॉम कैंसर, अब आप फ्रॉम का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो मर गया है कैंसर से, तो यहाँ पर रीज़न बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, यू टेक योर टाइम एंड डिसाइड कि हमें क्या फील करना है। ही डाइड ऑफ इन एन एक्सीडेंट, सो थर्ड सेंटेंस में बताइए आप, ही डाइड ऑफ इन एन एक्सीडेंट क्या होगा, एक्सीडेंट के लिए मैंने अभी बताया आपका इन का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट, अभी आपको बता देती हूँ कि जो डेथ है वो बहुत सारे रीजन्स से होती है, तो डेथ आपकी किस किस रीजन से, ओवर ईटिंग से भी हो जाती है लोगों की डेथ ड्यू टू ओवर ईटिंग, या फिर किसी वोंड से, या फिर किसी इंजरी से भी हो सकती है आपकी डेथ। तो इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। अगर डेथ ओवर ईटिंग, वोंड या इंजरी से हो तो इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। अगर आपका जो डेथ है वो दुख से हो, डेथ ड्यू टू सोरो, ग्रीफ या शेम, शर्म से भी लोग मर जाते हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं उसके साथ। और आपका डेथ वॉयलेंस के कारण भी होता है, डेथ ड्यू टू वॉयलेंस, अगर आपका वॉयलेंस के कारण डेथ हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं बाय। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन सब पे बेस। फर्स्ट देखिए, ही डाइड बाय वॉयलेंस, या फिर आपका ही डाइड इन गुजरात राइट्स।
तो देखिए, जब आप किसी वॉयलेंस स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय का यूज़ करेंगे, लेकिन अब वॉयलेंस को हमने स्पेसिफिक कर दिया तो आप इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नोट करिए, कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं जिनके साथ जो है हम, जैसे कि डिस्पोज के साथ आपको लगेगा कि ये वाला ऑफ सेपरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी फैक्ट के रिगार्डिंग भी अलग से कुछ एक्सेप्शंस हैं फैक्ट को छोड़ के भी। तो डिस्पोज के साथ हमेशा ये वाला ऑफ नहीं, ऑफ यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स। डॉग को दूर रखना है तो आप क्या यूज़ करोगे, OF या OFF। ध्यान रखना हमेशा OFF। सिंगल अगर कीप आ जाए, सिंगल अगर अकेला वर्ब आ जाए कीप, तो इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ करोगे, दूर रखने हैं ना, डिटैचमेंट के लिए। लेकिन अगर मेट्रो में आपका अनाउंसमेंट होता है कीप क्लियर ऑफ द डोर्स, यहाँ आप कौन सा यूज़ करोगे? या क्लियर का मतलब होता ही है दूर, डिस्टेंस मेंटेन करना, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्लियर आ चुका है, तो अब आप ऑफ का यूज़ करोगे, इस वाले ऑफ का यूज़ नहीं करोगे। अगर सिंगल आपका कीप आ जाए तो उसके साथ हम FF का यूज़ करेंगे, लेकिन कीप क्लियर इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो आपको जो है OF वाला ऑफ यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज robbed of his belongings। उसका सामान चोरी हो गया है, तो he was robbed of, तो क्या होगा, ऑफ या FF। यहाँ पर robbed के साथ हमेशा जो है आपका क्या यूज़ होता है, ऑफ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो है कब जो है आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, इन सब चीज़ों में आपको हमेशा याद रखना होगा। गाइस एक सेकेंड, पेन का सेटिंग चेंज करना है, ये इरेजर पे चला गया है आपका, जस्ट ए सेकेंड। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, आई थिंक कुछ इशू आ गया है।